हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बस मैं घर से निकल ली थी हल्दी प्रोग्राम के लिए, जिसमें एंगेजमेंट प्रोग्राम हो चुका होगा। हम काफ़ी लेट हो गए थे, होटल पहुंचने वाले थे, बस ऑटो किया होटल पहुंच गए थे। इस टाइम मैंने गोल्ड वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं पहना था, इयर रिंग्स पहना था सिर्फ, और मंगलसूत्र पहने थे कि पहुँच गए थे होटल और प्रोग्राम भी चालू लगा के बैठ गए। हाँ पीछे चले गए। अच्छा, भैया भी बैठा था, वो भी अभी थोड़ी देर पहले भाई तो ऊपर जाके बैठ गया, वो कह रहा है मैं तो बोर हो रहा हूँ। बस इसके बाद मेरी मासी ने मुझे बुलाया कि हल्दी लगाने आना है। हम लोगों में ऐसे हल्दी लगाई जाती है। तो वो और मैं बात कर रही थी, वो बोल रही थी दीदी आप उस दिन मुझे ऑटो में मैंने आपको देखा, मैं भी वो भी ऑटो में थी और मैंने उसको हाई किया। तो कह रही मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचान पाई थी क्योंकि आप आंखों पर चश्मा लगाई थी। तो मैंने कहा मुझे चश्मा लगाया, पर मैं कोई प्रोग्राम वगैरह में चश्मा नहीं लगाती हूँ, वैसे मेरे को आँखों पर चश्मा है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे। तो मेरी सास बोल रही थी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो, तुम तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो हमने कहा हाँ, हमारे रिलेटिव में ही हो रही है ये शादी, इसलिए मैं उनको जानती हूँ। ये है मेरी चाची की बेटी, वो भी हल्दी लगा रही है। हम लोगों में सभी लोग ऐसे ही हल्दी लगाते हैं, ज़्यादातर सभी लोग येलो पहनते हैं। पर इनके क्या 3 प्रोग्राम थे, एक तो निकल चुका था, मेरा इंगेजमेंट प्रोग्राम मैंने अटेंड नहीं किया था, ये हल्दी प्रोग्राम चला। इसके बाद होगा संगीत प्रोग्राम। वो हल्दी प्रोग्राम और संगीत प्रोग्राम दोनों आएंगे। कहीं कहीं जो नेचुरल वॉइस होगी वही आएगी, कहीं कहीं मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि संगीत में प्रोग्रामों में गाने वगैरह थे, तो वो नहीं तो मेरे कॉपीराइट की प्रॉब्लम आएगी। ये है मेरे मामा जी की बेटी, ये जज है अभी, तो ये यहाँ नहीं रहती है, मतलब ये छत्तीसगढ़ या ऐसा कहीं बता रही थी वहाँ। ये आंटी की बहू है, इनकी भी अभी शादी हुई थी अप्रैल में, जो आप लोगों ने देखा होगा अप्रैल वाला ब्लॉग, वो इसी की शादी थी। तो मैं इसमें आई हुई थी अप्रैल में। तो बस वही सबका सूट किया मैंने कुछ टाइम, ये भी मैंने सूट नहीं किया है, मेरे दीदी के बेटे ने सूट किया है। इस टाइम मैं आगे आके बैठ गई थी। तो ये मेरा भाई बैठा हुआ है, मतलब मेरी मौसी का बेटा मेरा भाई के बराबर ही होगा। तो बस मैं यहीं बैठकर शूट कर रही थी उसका, क्योंकि मेरे को कापियांस बहुत परेशान कर रहा था। एक तो कापियांस भागता बहुत है, ज़्यादातर सभी लोग येलो पहनते हैं हमारे यहाँ। इस प्रोग्राम में हल्दी का प्रोग्राम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग येलो कलर पहनते हैं। तो मैंने भी येलो ही पहना था, जिसमें मुझे अभी एक शादी और अटेंड करना है, जल्दी बताऊँगी मैं जाऊँगी तो आप लोगों को। ये कर रहा है संगीत प्रोग्राम का चालू हो चुका था, मैं काफ़ी लेट थी तो हम लोगों को सीट कम थी। तो मौसी वगैरह ने बोला अपन लोग पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग काफ़ी लोग पीछे चले गए थे। कुछ वीडियो आगे से शूट कीजिए। वो डांस कर रहा था, मौसी की बड़ी बहू का बेटा छुटकू, बहुत बोलता है, पता है ये मुझसे बहुत बोलता है, इतना अच्छा डांस कर रहा था उसने। देखिए आप आगे भी बात आता है मेरी मौसी का डांस, वो ने भी डांस, उनकी नन ने डांस किया, मैंने डांस नहीं किया, मेरा काफी आपको नेचुरल वॉइस थोड़ी ही मिलेगी क्योंकि यहाँ सब भी बहुत गाने बज रहे थे, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गाने की वजह से, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा गाना आप लोगों को सुनाया है। ये मेरी दीदी का बेटा है, वो इतना अच्छा डांस करता है और सारी मराठी सॉन्ग पर डांस कर लेता है इतना अच्छे से। हम लोग बोल रहे थे कि उसने बहुत अच्छा डांस किया, एक तो उसको आता है बहुत अच्छे से डांस, तो उसने बहुत अच्छा डांस किया। सभी लोग ने बोलो लगातार उसने गानों पर डांस किया था, बहुत अच्छा करता है। तो वो काफ़ी छोटा है पर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है काफ़ी बड़ा हो गया। देखिए आप इसका इधर मैं बैठी हुई थी और मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठी है, चश्मा लगाई है मेरी मम्मी है। मेरे सास ससुर आए थे, पीछे चश्मा लगाए वो मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं। मेरी सासू माँ को तो आगे जगह मिल गई थी तो उनको आगे बिठा दिया था। ये मेरी मौसी की दौरानी है। पीछे से कुछ भी ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था, बाद में मैंने वीडियोस लिए हैं क्योंकि मैंने किया है वो सही में ब्लॉग के हिसाब से मैंने शूट किया है, और जिसने और ने करके दिया वो ब्लॉग के हिसाब से शूट नहीं किया है, अलग तरीके से किया है। तो जितना हो सका है मैंने उतना शूट किया, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि नेचुरल आवाज़ मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने किया है कि आपको समझ में आए किस गाने पर ये डांस करें। देखिए आप इसको भी इंजॉय कीजिए। ये मौसी के देवर और मौसी की दौरानी डांस कर रही थी, काफ़ी अच्छा डांस करती है उनकी दौरानी। और देखिए इनकी जोड़ी देखोगे ना, दोनों की हाइट काफ़ी है, तो दोनों की एक जैसी जोड़ी लगती है, ऐसा लगता है ये लोग मिले कैसे होंगे, एक जैसी हाइट की, बहुत अच्छी है नेचर वाइज भी।
काफ़ी अच्छे हैं और मेरा रिलेशन सभी से बहुत अच्छा है। तो इसलिए बस मैं यहाँ से देख रही थी, काफ़ी लेट हो गया था, ये इस टाइम बज रहे थे शायद रात के 11 और हम लोगों को घर भी आना था। काव्यांश बैठा हुआ था, मेरे ससुर जा चुके थे और मेरी सासू माँ तो बिल्कुल आगे जाकर बैठ के देख रही थी। जो मैंने उनको देखा, मैंने कहा है ये मेरी मौसी और मौसा जी कर रहे हैं। ये फ़ोटो वालों की वजह से मेरी मौसी नहीं देख पा रही थी ज़्यादा, तो बस मैंने इतना ही शूट किया था क्योंकि इनका सॉन्ग भी मैं नहीं सुना सकती, बहुत ज़्यादा लोग थे। ये है मेरी दीदी की बेटी जो डांस कर रही है, जो बेटे ने डांस किया था उसी की सिस्टर है, वो डांस करी। इसका काफ़ी टाइम बाद नंबर आया था, काफ़ी देर पहले मैंने इसको भेज दिया था क्योंकि इसका सॉन्ग लिखवाना था। तो क्योंकि ये लोग नहीं जाते आते तो बोलती भी नहीं है, इसलिए तो उसने बोला कि इसका सॉन्ग लिखवा के आओ। तो पर मैं काफ़ी अच्छा डांस करती है, ये भी बहुत अच्छा डांस है। काफ़ी लोग थे और क्या हुआ था कि जो होटल का हॉल था वो छोटा पड़ गया था लोगों के हिसाब से, और मतलब इतनी गर्मी हो रही थी अनलिमिटेड। ये सारे कर्टन्स लगे, यहाँ पर सारे एसी लगे हुए हैं और एक भी एसी, विंडो एसी जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है, पर बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। लोग ज़्यादा हो गए थे, इस कारण गर्मी भी ज़्यादा हो गई थी। तो बस देखिए आप लोग भी कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये वाला, क्योंकि मैं ही शूट कर रही हूँ तो ज़्यादा मेरा शूट मतलब मैं नहीं दिखूँगी इस ब्लॉग में, सारे फंक्शन देखेंगे, पर मैं आपको पीछे पिक ये जिसकी शादी है वो डांस कर रहा था, मेरी मौसी का बेटा काफ़ी अच्छा डांस करता है। उनकी तो फुल फैमिली डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। मेरा भाई नहीं आया था इंदौर से, मेरा भाई इंदौर रहता है पर उसको बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से वो नहीं आया हुआ था। देखिए आगे देखिए इसके बाद दोनों ने डांस किया है, ये मेरी मौसी जी के बेटे और उनकी बहू ने, होने वाले बहू ने बहुत अच्छा डांस किया था। उसने गाउन पहना रखा था सिल्वर कलर का, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो गाउन में भी। और सबसे अच्छी बात तो नेचर वाइज होना चाहिए, नेचर वाइज वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं उससे 2 या 3 बार हमारी बात हुई होगी, पर ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो नहीं जानती है, कि किसी को बात करने में लगता है ना थोड़ा हिचक सा, उसको बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो वैसे भी मैं सभी से बात करती हूँ तो मुझे भी नहीं है। और मेरी बड़ी वाली बहू से तो बिल्कुल फ्रेंड जैसी दोस्ती, बहुत अच्छी है ये भी। और बस इसके बाद हम लोग का डांस देखिए, बहुत अच्छा दोनों ने डांस किया था। थोड़ा थोड़ा स्टेप हो रहे थे कंफ्यूज, क्योंकि शायद उन लोगों का दोनों का साथ में नहीं हो पाया था ज़्यादा टाइम का, उनको याद नहीं होगा उसको इसलिए। पर मेरी मौसी का बेटा बहुत अच्छा डांस करता है। आप आगे लोग इनकी नेचुरल वॉइस में सॉन्ग सुनिएगा कौन से गाने पर ये डांस कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा सॉन्ग नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी है ना लंबे लंबे सॉन्ग हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पूरा। देखिए काफ़ी अच्छी लग रही थे दोनों लोग, और सारे पता है प्रोग्राम के पूरे पीछे पीछे के जाते, ये डेकोरेशन है हाल की हाल, जब तक ड्रेस चेंज होती जब तक डेकोरेशन चेंज हो जाता था, क्योंकि होटल में तो बस यही होता है कि सारे डेकोरेशन वहीं होना था, तो सभी कुछ चेंज वगैरह हुआ। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफ़ी लोगों ने डांस किया है, पर मैंने जो लिया है, जो मेरे रिलेटिव होंगे और जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं का मैंने पूरा लिया है, मैंने सभी का नहीं किया है डांस। देखिए आपको आगे नेचुरल सॉन्ग में भी सुनने को मिलेगा कि कैसा किया है, कि काफ़ी लंबा डांस था इनका और मैंने लिया भी काफ़ी लंबा था। देखिए ये आपको वैसे भी स्टेप से भी पता चल रहा होगा ये कौन सा सॉन्ग है, आप लोग पहचानिएगा और ज़रूर बताइएगा। अच्छा सुनिए वो वाला गाना है जो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा हो, काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था ये है। आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सभी लोग लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को डांस और संगीत और हल्दी प्रोग्राम। चलिए इस देखिए आप नेचुरल आवाज़ में ये है मेरी मौसी की बड़ी बहू, जो 2 बेटे हैं, ये बड़ी बहू है, वो आने वाली छोटी बहू है। इसने मराठी सॉन्ग पर डांस किया था और मराठी साड़ी भी पहन रखी थी, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मराठी वाली साड़ी पहनी थी, पर मैंने नेचुरल पहनी थी। इसको भी पसंद नहीं है ये साड़ी, पर उनकी पूरी फैमिली पहन रही थी तो इसलिए उसको पहनना पड़ी थी। उसने मुझसे भी पूछा था तुम पहनोगी, मैंने कहा नहीं, मेरे मिस्टर को भी कम पसंद है ये साड़ी, इसलिए मैंने नहीं पहनी थी। इन लोगों ने सभी ने बुक की हुई थी ये साड़ियाँ, तो इसलिए क्योंकि हम लोग भी ये साड़ियाँ ज़्यादा नहीं खरीदते, क्योंकि इसका क्या होता है 1-2 बार पहनते हैं फिर
नहीं पहनते कोई भी ज़्यादा, इसलिए देखिए वो मराठी गाने पर सॉन्ग पर डांस कर रही है, काफ़ी अच्छे डांस की। तो इसके बाद वो हाल ही जाकर दूसरा ड्रेस पहन के आई थी, वो भी देखिएगा, उसने अपने मिस्टर के साथ डांस किया है। दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, इसके बच्चों ने भी डांस, वो बेटे ने डांस किया था, वो इसी के ही बेटे ने किया था, अभी इसकी बेटी भी डांस करेगी। बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी है सच में। मेरे लिए बहुत मतलब हम दोनों का नेचर ऐसा है कि दोनों का मैच करता है। भाई कभी भी मैं कॉल करूँ, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है हम लोगों की कॉल पे बहुत कम बात होती है, पर सामने मिलते तो बहुत होती है, पर नेचर वाइज ये है हम दोनों का मैच करता है और काफ़ी अच्छी है। ये है बहुत अच्छा डांस करती है। उसे तो जिसमें डांस का बहुत शौक है और बहुत करती भी है। ये मेरी मौसी के घर में सब डांस वाले, सभी लोग कहते हैं इनकी फैमिली में तो डांस सभी को आता है, ऐसा कोई कोई लड़की होगी नहीं शादी हो गया है उसको वो डांस ना सीख पाए, तो सभी लोग डांस करते ही करते हैं। देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है वो। और बताइए आप लोगों को मेरा डांस वीडियो कैसा लगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताइएगा कैसा लगा। मेरा ब्लॉग एक जा चुका है, दूसरा जा रहा है और कल शायद शादी वाला ब्लॉग भी आ जाएगा आपको पास देखने के लिए। इसके बाद वो फटाफट गई, जल्दी से उसने ड्रेस चेंज किया क्योंकि उसका ही डांस था इसके बाद, तो जल्दी से ड्रेस चेंज करके ही दोनों मेरे भैया भाभी ने डांस किया था। ये किसी और ने वीडियो शूट किया था इसलिए ये ऐसा आया। देखिए ये डांस भी कैसा किया है। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता। एक तो क्या है यहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से लाउड हो रहा था कि काफ़ी लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से है ना चिल्ला भी रहे थे वाव वाव करके, तो इसलिए आवाज़ बहुत आ रही थी। इसलिए मैंने इसमें वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर, फिर क्या सॉन्ग ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, वही गाने पर डांस कर रहे हैं दोनों लोग। तो इधर वो है ना जो होने वाले दूल्हा दुल्हन है वो बैठे थे साइड में, और ये किसी और ने मुझे शूट करके दिया था क्योंकि मैं पीछे थी और वहाँ से कुछ नहीं दिखा था, तो मैंने फ़ोन दे दिया था, तो उन्हें शायद ऐसा टेढ़ा करके फ़ोन शूट नहीं किया है शायद इसी वजह से। ठीक है आप लोग देख के एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ। आप यही सोचिए कि मेरा ये संगीत वाले फंक्शन का पूरा वीडियो बन चुका है, यही ही बड़ी बात है क्योंकि मेरा नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा। तो बस हम लोग बस यही देख रहे थे और फिर मैंने भी बाद में देखे, और जिसमें कि कुछ सॉन्ग कुछ लोगों के डांस रह गए थे जो मैं छोड़ कर आ गई थी क्योंकि काफ़ी रोने लग गया था ज़ोर ज़ोर से क्योंकि 11:30 बज चुके थे। तो हमने कहा चलो फिर हम लोग घर निकल जाते हैं, वीडियो बाद में मिल जाएगी। तो एक दो वीडियो मिले, वो भी जो मेरे ऐसे ज़रूरी नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाले हैं। बस इन्हीं लोगों के वीडियो डाले थे क्योंकि ये लोगों का डांस देखा मैंने, फिर मैंने ये वीडियो कुछ लिए भी और कुछ मेरे पास थे, तो यही वीडियो डाले हैं मैंने। पर बता बहुत अच्छी है मेरी भाभी, ये वाली बहुत अच्छी है रियल में बताती हूँ, क्योंकि नेचर वाइज होता है ना किसी का अच्छा, भैया भी बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों की पता ये भाई भी मेरा ऐसा है ना कि मेरी मम्मी के कब तक आता है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो कहते थे कि जब अच्छा लगता था कि मेरी शादी नहीं हुई थी जब तक, क्योंकि ये लोग आते थे, हम लोग हंसी मजाक वगैरह करते थे और कहते हैं अब जाओ ना मौसी के घर तो सुनसान लगते, क्योंकि मेरा भाई भी नहीं रहता, वैसे ये भी इंदौर ही रहता है और वो भी इंदौर ही रहता है, पर भाभी मेरी अपनी सास के साथ रहती क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए, तो वो वहाँ रहती है। पर बहुत अच्छे हैं दोनों की, मतलब उनका ऐसा नेचर है कि हंसी मजाक करने का, कि हम लोगों को वो आदत है तो हम लोग करते हैं, और इसी वजह से मेरे लाइफ भी आती है तो मैं हंसी मजाक कर लेती हूँ सभी से। इसलिए काफ़ी अच्छा डांस किया है यार, सच में बहुत अच्छा डांस है इन लोगों का। देखिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ, आप लोगों को ये डांस वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा साथ समझ जाइए जो मैंने बोला, क्योंकि लाइव वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ ज़्यादा इसलिए। तो आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। इनका शायद सॉन्ग ख़त्म हो गया था, वो पूछ रही थी दूसरा चालू करने वाले, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, तो ये लोग उतर लिए थे। फिर इसके बाद देखिए ये लड़ता है अकड़ती है, ये है पापा और बेटी का डांस, दोनों ने डांस किया है, बेटी ने भी और पापा ने भी। पर ये पता है मेरी आरुई से बड़ी है, 1 ईयर बड़ी, पर लगती आरुई से छोटी है क्योंकि दुबली बहुत ज़्यादा है, तबीयत ठीक नहीं रहती है इसकी, इस वजह से ये वीक है, जिसमें मेरी आरुई से ये बड़ी है। और बस सभी लोग इससे यही कहते हैं बहुत दुबली है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है खाना पीना, नहीं खाना ढंग से, और ये भी वो ये चिप चिप करके खाती होगी, इसी वजह से दुबली है। तो देखिए बेटी ने और पापा ने दोनों ने डांस किया था साथ में और अच्छा किया था उसने, पहले उसे
पहले इसको शर्म लगती थी। मैं दिसंबर में शादी में गई थी जब इसको बहुत शर्म लग रही थी डांस करने में। ये कि ये हम दोनों का पिक है। आगे मेरे मामा जी की बेटी और मेरा पिक आएगा। ये भी हम 2 साल बाद मिल रहे हैं दोनों। आगे दीदी और मेरा पिक है। देखिए बस यही पिक है और आप लोग बाद में देखिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा।